हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एमजर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th का सब्जेक्ट का जिसका जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीग्रेशन मीन समाकलन। तो समाकलन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और ये थोड़ा सा लंबा यूनिट भी होता है, मीन्स बड़ा चैप्टर भी होता है। इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इसको पढ़ते हैं और मज़े करते हैं इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज 7.1 है मीन्स 7A है, उसके हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं और इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस बुक्स में लिखे हुए जो फॉर्मूलास होते हैं अर्थात सूत्र होते हैं उन सबको हम पहले याद कर लेते हैं, इसके बाद हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करना शुरुआत करते हैं। तो समाकलन में क्या होता है कि सबसे पहला इसका जो सूत्र होता है वो होता है x की पावर n। पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो पहला फॉर्मूला होता है x की पावर n का, मींस x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो ये पहला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पर हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। मींस क्वेश्चन हम पहला लिखेंगे जरा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें i इक्वल टू, आई मीन्स इंटीग्रेशन, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, 1/x की पावर 3 इंटू डी एक्स। मीन्स x के रिस्पेक्ट में हमें 1/x3 का इंटीग्रेशन करना है। तो देखेंगे जरा किस तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n, मीन्स n इसकी पावर होती है। तो i इक्वल टू x की पावर 3 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात होती है उसका साइन वो बदल जाता है, मीन्स -3 इंटू डी एक्स। अभी सिंप्लीफिकेशन किया हमने, कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट i इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मीन्स x की पावर n, n मीन्स जो होती है पावर मीन्स घात होती है, तो घात इसकी कितनी है, 3। तो सेम इसी फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम करेंगे x की पावर n प्लस 1, तो n मीन्स -3 और प्लस 1 बटे -3 प्लस 1 और प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हुआ। इसके बाद मीन्स देखा फिर से x की पावर 3 -3 प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 बटे n प्लस 1 ये होगा। अब इसको सॉल्व कर देगा और हम आसानी से आंसर फाइंड आउट करेंगे। -3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स घट जाएगा -2 और -3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2 प्लस c। c कांस्टेंट वैल्यू होती है। i इक्वल टू, इसको -1/2 को आगे लिख लेंगे, इसका मीन्स हो जाएगा 1/x की पावर 2 प्लस c और i बराबर -1 बटे 2x स्क्वायर प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल लगा होगा। तो सिंपल इस तरीके से क्या करेंगे, पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे, मीन्स x की पावर -3, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, और घात घट जाएगी तो -2 बचेगा बटे 2, बस -1 बटे 2x स्क्वायर। तो 1/x की पावर 3 का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, -1/2x स्क्वायर प्लस c। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का इसी का नेक्स्ट, x i बराबर x की पावर 7/3। एनसीईआरटी पैटर्न ये क्वेश्चंस हैं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो देखें जरा, ये ऑलरेडी देखें जरा x की पावर n के रूप में बदला हुआ है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा सूत्र अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, x की पावर 7/3 प्लस 1 बटे 7/3 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा इसका c। नेक्स्ट i बराबर क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 7 10/3 प्लस c। जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई कर दो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। x 10/3 प्लस c, इसका आंसर खत्म।
सेकंड वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे थर्ड में क्या है, यहां पर लिख लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूब रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या करना है हमें, 1 अपॉन क्यूब रूट है, मीन्स क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है 1/3, मीन्स जैसे ये स्क्वायर रूट होता है, इसका मीन्स क्या होता है एक्स की पावर 1/2। यदि हमारा क्यूब रूट है तो इसका मीन्स क्या है एक्स की पावर 1/3। इस प्रकार से होगा तो एक्स की पावर 1/5, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। फिर से वही सेम पैटर्न आ चुका है हमारा, पहले फॉर्मूले के बेस पर हम इसका समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x की पावर 1/3 प्लस 1/1/-3 प्लस 1 प्लस c आई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 2/3 प्लस c, इसको ऊपर ले जाएंगे 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c इसका आंसर। ओके, इसको हम एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ाना तो नहीं भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। सेम इसी प्रकार सॉल्व करते जाएंगे, हमारे क्वेश्चन के जो है आंसर वो हमें मिलते जाएंगे। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को देखते जाइए और इस वीडियो के साथ साथ इसको फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों के साथ, जिन बच्चों को अच्छा लगने के पश्चात वो बच्चे अपने और भी दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4th करेंगे सॉल्व। तो 4th क्वेश्चन जो भी हमारे पास आई एक्स स्क्वायर क्यूब रूट इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है और इसकी क्यूब करनी है ना, घात 1/क्यूब है, तो 1/3 हो जाएगा इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू, देखिए जरा घात का क्या हो जाता है गुणा, तो ये हो जाएगा x 2 एकम 2 मीन्स 2 बन जाए 2/3 इंटू डी एक्स। भाई लैंग्वेज भाई वीडियो है ये, आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं बच्चे। तो x की पावर n, फिर से वही फॉर्मूला हमारा आ गया, सेम फॉर्मेट वही है, x की पावर n। तो इसका हम समाकलन इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस c। सिंपल, सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 बन जा 3 प्लस 2 मीन्स 5/3 और 5/3 प्लस c इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स 5 की पावर 3 प्लस c इसका आंसर। समझ गए होंगे बच्चे, ठीक है, क्लियर, ओके। तो 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन इसको और भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5th है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा पैटर्न ये चेंज हो गया, अभी क्या होता था हमारा जो पैटर्न था वो x की पावर n था, नेक्स्ट अब इसका फॉर्मेट रिवर्स हो रहा है 3 की पावर x में, इसको बोलेंगे हम a की पावर x। इसका जो फॉर्मूला होता है a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a प्लस c, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जरा, इसका समाकलन करेंगे तो i इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। सिंपल सा इंटीग्रेशन था, वो कंप्लीट हो चुका। a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 पुटअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th है हमारे पास i इक्वल टू cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम त्रिकोणमितीय संबंधित कुछ इंटीग्रेशन है वो हमने ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6th है वो है
अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ cos 2x का फॉर्मूला उसको रखा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट इसको डिवाइड कर देंगे। तो cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा हुआ हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर को मीन्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर, ठीक है। तो हमारे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। 7th नंबर, आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। थोड़े से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका त्रिकोणमिति से संबंधित। तो 1 अपॉन 1 माइनस, तो क्या करना है हमें यहाँ पे, cos 2x का फॉर्मूला खोलना है, ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिससे ये 1 हमारा कट आउट हो जाए, मीन्स कट जाए। तो cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गुणा कर देंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, ये हमारा आएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का मीन्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। आई बराबर माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस सी, आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बात 8 नंबर। वीडियोस को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x बटे साइन x। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है साइन 2x का, 2 साइन x इंटू कॉस x, मीन्स साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। वही हमने फॉर्मूला यहाँ पर रखा है, साइन साइन कट गया, 2 कॉस x इंटू डी एक्स। तो आई कॉस x का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन x प्लस सी, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स। तो 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। तो आई बराबर कॉस इनवर्स, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मीन्स एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिकोणमिति में 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a। तो सेम उसी प्रकार से इसको पुटअप करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ओनली 2x। आई बराबर आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा। तो आई इंटीग्रेशन tan इनवर्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जा रहा है इसमें हमें त्रिकोणमितीय कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो tan इनवर्स कोसेक का मीन्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट का मीन्स क्या होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो हमने क्या किया यहाँ पर कॉस एक्स कॉस और साइन एक्स को कन्वर्ट के लिए इसको सिंपल करेंगे और आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स tan इनवर्स। हाँ, अब फिर से वही सिचुएशन बन के आ रही है कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स हो चुका है, तो यहाँ पर 1 हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हाफ वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा कॉस ए बाई 2 वाला। तो कॉस ए बराबर क्या होता है यहाँ पर, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया हुआ था सेम उसी प्रकार से। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर साइन ए का खोलेंगे ए बाई 2 में, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 ये रहे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें x है उसमें a था फॉर्मूले में, अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सिंपल। आई इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए भाई 1 का माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, आई इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई इंटू डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आई इक्वल टू आया हमारा tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। tan इनवर्स ये बन जाएगा हमारा tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। tan इनवर्स से tan कट जाएगा हमारा x बाई 2 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 बाहर ले लेंगे, x का इंटीग्रेशन करना बाकी रह जाएगा। तो x की पावर 1 मानेंगे तो x की पावर हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, इसका ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। इस प्रकार से हमारे शुरुआत की जो एक्सरसाइज 7th ए है उसके फर्स्ट से लेकर 10th तक क्वेश्चन
कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो शॉर्ट्स क्वेश्चंस है मींस अति लघु क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अगले वाले में। तो इस प्रकार से आप लोग मेरे वीडियोस को देखते जाइए, तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ओके, लव यू, टेक केयर।